भाई जब हमारे साथ रहते हैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं लेते, और जब तुम्हारे साथ रहते थे तो पल पल भाभी को याद करते थे। पाखी ने बताया मुझे। अगर झूठ बोल रही हो तो तुम बताओ। इसीलिए तुम इतना इनसिक्योर फील करती हो, राइट? तुमने भाभी से उनका हस्बैंड छीना, फिर भी मैंने कभी उन्हें तुम्हारी तरह से छटपटाते हुए नहीं देखा। वो खोकर भी शांत है और तुम छीन कर भी खुश नहीं हो। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जो तुमने छीना है वो तुम्हारा है ही नहीं और ना ही कभी हो सकता है। तुम्हारे आने से पहले सब कुछ ठीक था। भाई भाभी हम सब कितने खुश थे, और तुमने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्यों आई तुम हमारी लाइफ में? क्यों? तुम्हें पता था ना कि भाई शादीशुदा है? हाँ, पता था तुम्हें कि वो 3 बच्चों के बाप है, फिर भी तुमने उन्हें नहीं रोका। और तुम भी शादीशुदा थी, राइट? शादीशुदा होके एक दूसरी औरत के पति पर डाका डालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कल को अगर तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो तुमने भाभी के साथ किया है तो डॉली स्टूपिड। डॉली भी आप ठीक तो है ना? कभी गलती से तो कभी जानबूझकर तुम हमें हर्ट ही करोगी, और भाभी हमेशा हमें हर्ट होने से बचाएंगी। डॉली, जस्ट गेट आउट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि डोली बहन से ऐसे? प्लीज प्लीज प्लीज, अब तुम अपना भाषण मत शुरू कर देना। और वैसे भी ये भाभी और ननंद के बीच की बात है। एक्स भाभी को इसके बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। एक्स भाभी? आर यू इवन इन योर सेंसेस? ये मेरी भाभी हैं और हमेशा रहेंगी। गॉट इट? ओ प्लीज डॉली, तुम बच्ची नहीं हो, सो डोंट एक्ट लाइक वन, ओके? और तुम चाहो ना चाहो, वी से शादी के बाद मैं ही तुम्हारी भाभी बनूंगी। तो अगर तुम इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो ना, then that's your problem, okay? Not mine. Just get out! काव्या, तुम्हें जरा भी अक्ल है कि किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए कि वो भी मैं तुम्हें सिखाऊं? जैसे तुम अपना रिश्ता बचाने के लिए मेरे घर आती थी ना, वैसे ही एक बहन अपने भाई का घर बचाने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आई है। एक बहन एक माँ आखिरी दम तक कोशिश करती, इसलिए डोली बहन और माँ कोशिश कर रही हैं और करती रहेंगी। पर तुम क्या कर रही हो? तुम अपना प्यार नहीं छोड़ सकती, चलो समझ में आता है, लेकिन तुम ये इन्हें समझा सकती थी ना। डोली बहन के गले लग के उनसे विनती कर सकती थी, उनसे कह सकती थी कि मैं अपना प्यार नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं एक अच्छी बहू, अच्छी भाभी बनने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन तुमने क्या किया? जिसके दिल में जगह बनानी है उसे घर से जाने के लिए कह रही हो? वाह! अरे हमारी संस्कृति में तो अनजान आदमी को भी घर से गेट आउट नहीं करते, और तुम तो डोली बहन को। ये डिजाइनर लहंगा पहनकर तुम दुल्हन जरूर बन सकती हो, पर एक अच्छी भाभी, अच्छी बहू, अच्छी बीवी कभी नहीं बन सकती। और हाँ, अगले 48 घंटे तक मैं डोली बहन की भाभी हूं, उस घर की बहू हूं। पर जब नहीं भी रहूंगी ना,
तब भी अगर मैंने तुम्हें डोली बहन से या बा से या घर के किसी भी सदस्य से ऊंची आवाज में बात करते हुए देखा या सुन भी लिया ने, तो कान्हा जी की सौगंध, पहले तुम्हें मैंने अपने घर में थप्पड़ लगाया था, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर में आके थप्पड़ मारूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे जो करना है तू कर ले। चलिए डोली बहन, और एक बात, ये बात भूलकर भी मत भूलना। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये रूप देख के वनराज अंकल अपना माइंड चेंज कर ले और डिवोर्स का ख्याल ही छोड़ दे। जिसे देखो इस घर में मुंह उठा के चला आता है। वो बा कुछ कम थी क्या जो अब ये डॉली भी सुनाने लगी है? और नंदिनी, तुम भी कुछ कम नहीं हो। कोई सास भी अपनी बहू को इतने ताने नहीं देता होगा जितना कि तुम मुझे देती हो। बस अब तो इतने में ही डर गई। उस घर में कैसे रहेंगी आप जहाँ पे बात सुबह से लेकर रात तक आपको सुनाएंगी? लर्न टू लव एंड एक्सेप्ट देम मासी, क्योंकि उस घर में आपको उन्हीं के साथ रहना है। Oh my God, now I get it. आपको तो सिर्फ वनराज अंकल और उनके घर से मतलब है, उनके फैमिली से नहीं। I can't believe you, मासी। नहीं, आप सेल्फिश है ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन आप मीन भी है। नंदिनी, just shut up and get lost, okay? यही बात आपको एक दिन वनराज अंकल भी कहेंगे। सबके सब मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं। बस एक वी है जो मेरे साथ है। बट कहीं ये भी मेरा वहम तो नहीं है? वी आखिर है कहाँ? कल मुझे इतना सुना दिया उसने, उसके बाद एक मैसेज नहीं, एक कॉल नहीं, कुछ नहीं। ग्रेट, जस्ट ग्रेट। तुम भी कुछ कम नहीं हो। अपनी फैमिली की तरह तुम भी बार बार मुझे हर्ट करते रहते हो, मगर मैं भी सिर्फ तब तक चुप हूं जब तक कि तुम मेरे नहीं हो जाते। हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें खुद को ऐसे इग्नोर करने नहीं दूंगी। और तुम्हारी फैमिली से तो मैं गिन गिन के बदले लूंगी। ओए, तुझे क्या हुआ? अच्छा, फूई और किंजू भाभी कहाँ हैं? भाभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गई और वो यहीं कहीं होंगी। और तुझे हुआ क्या है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तू कर्फ्यू को लेकर इतनी एक्साइटेड थी, अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, वो कुछ कैसे तुम्हें आई एम सॉरी भाभी, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मम्मी, बापूजी, भाई, आप, बच्चे, मीनू, संजय, हम सब परेशान हैं सिर्फ और सिर्फ उस औरत की वजह से। उसने गलती की, ऊपर से वो एटीट्यूड दिखा रही है। आपने देखा ना वो कैसे बिहेव करी थी वहां पर। एक मिनट ओली बहन, मीनूरी तू स्वीटी दीदी के रूम में जाके खेल। ओके मामी।
मैं नहीं कह रही कि आप गलत हैं। आपका गुस्सा, आपका दर्द अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। जैसे तोसू का घर बसाने के लिए मैं राखी बहन के यहाँ चली गई थी, वैसे ही आज आप अपने भाई का घर बचाने के लिए काव्या के यहाँ चली गई। पर डोली बहन, गलती अकेले काव्या की नहीं है। मैं हमेशा से कहती आई हूँ, काव्या ने जो कुछ भी किया है आपके भाई के साथ किया है। जो भी फैसला लिया है दोनों ने लिया है। फिर दोष सिर्फ एक को क्यों? क्योंकि भाभी, अब तक आपका और भाई का डिवोर्स हुआ नहीं है और वो वहां पर शादी की तैयारियां करने लग गई। क्योंकि आपके भाई ने उससे वादा किया है ना शादी का, इसलिए वो तैयारियां कर रही है। अपने भाई के घर को बचाना आपका हक है और ये हक मैं आपसे छीनूंगी नहीं, कभी भी नहीं। और इस तरह से नहीं डोली पे, इस तरह से नहीं। ये कैसे चेहरे बना रखे हैं सबने? मैं बस 2 दिन हूं इस घर में और ऐसी लटकी हुई शक्ल लेकर सब रहेंगे यहाँ पर। क्या हुआ? कोई बात है क्या? बोलने समर, कुछ हुआ है क्या? हाँ? क्या क्या छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे? तू तो बोल। अरे कोई कुछ बताएगा कि हुआ क्या? बोल। मम्मी, वो प्रोटेस्ट की वजह से ना कुछ दिन तक सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस बंद है और कोर्ट भी। मतलब? इसका मतलब भाभी कि परसों आपका और भाई का डिवोर्स नहीं हो पाएगा। साइड कीजिए प्लीज। हम यहाँ बैठी। ऐसे कैसे? मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी हो, उन्हें भी नहीं पता होगा ना इसके बारे में। आई एम सॉरी पाखी, आई ट्राइड, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम सब बहुत सेल्फिश हो रहे हैं। भाभी के बारे में ना सोचकर हम लोग सिर्फ हमारे बारे में सोच रहे हैं। What? That means मेरा और वी का डिवोर्स अगले डिवोर्स डेट आने तक टल जाएगा? क्या? मेरे डिवोर्स की प्रॉब्लम नहीं है काव्या। अनुपमा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, लेकिन अनिरुद्ध करेगा। ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने से ज्यादा मेरे डिवोर्स की जल्दी है। डिवोर्स का ट्रॉमा मैं अकेले क्यों झेलूं काव्या? मैं अनुपमा के साथ एक ही घर में रहता हूं ना, और हम कौन सा किसी रिजॉर्ट में हनीमून के लिए जा रहे हैं? तुम मेरी फैमिली से और मुझसे दूर रहना। लीव अस अलोन। वो तुम्हारे साथ कुछ दिन रहे हैं ना, बी ऑनेस्ट। क्या वो वहां खुश थे?
अमित जी ने कहा था कि अगर हमारी शादी डिले हो गई तो फिर हमारी शादी हो ही नहीं पाएगी। इसका मन बहुत विचलित है, विवाह को लेकर बहुत असमंजस में है। हो सकता है कि इसके मन से शादी का ख्याल ही हट जाए। कहीं भी अपना मन ना बदल दे। अगर अनुपमा और वनराज का डिवोर्स अब नहीं हुआ तो पता नहीं कब होगा भैया। प्लीज 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 प्लीज, मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती भगवान, प्लीज। भैया, I have to talk to me. Please pick up, please. Please pick up, Veep. Pick up. Pick up. ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? और भी अगर परसों तलाक नहीं हुआ तो पता नहीं अगली तारीख कब मिलेगी। तलाक में और देर नहीं होनी चाहिए। कई बार गुस्से में हम ऐसे फैसले ले लेते हैं पर बाद में हमें एहसास होता है कि वो फैसला कितना गलत था। इसलिए डिवोर्स के लिए भी कोर्ट मिनिमम 6 महीने का वेटिंग पीरियड रखती है और इसी ड्यूरेशन में हम कपल्स को काउंसलिंग करते हैं। और वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं और फैसले भी। तोसु के पापा, मैं हूं। बात करनी है मुझे आपसे। वो दरवाजा खोलिए ना। तोसु के पापा, मैं अंदर। कहाँ चले गए ये? तोसु के पाप यहाँ पे नहीं है। कहाँ चले गए ये सुबह सुबह? मुझे लगा सो रहे होंगे ऐसे बिना बताए। कुछ खाया नहीं पिया नहीं, ऐसे। फोन करके देखती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।